Hello students, today I am going to teach you class 11th chapter 1 The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh. In this video, I will translate this chapter and teach you some grammatic rules which are used in this lesson. This is part 3rd, so let's start. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जब उनके माता पिता सिटी में आराम से सेटल्ड हो गए थे तो उनको भी वहां पर बुलवा लिया गया था। और ये सेंटेंस भी पास्ट कैटेगरी का ही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि माई पेरेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। दे सेंट फॉर अस, यहाँ पर सेंट फॉर अस का मतलब ये है कि एक ऐसी व्यवस्था की गई थी उनको बुलवाने की, एक अरेंजमेंट किया गया था। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यहाँ पर यही टर्निंग पॉइंट था दादी और पोते की फ्रेंडशिप का। टर्निंग पॉइंट मतलब कि एक मेजर चेंज यहीं से शुरू हो गया था। Although we shared the same room, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आगे आने वाले जितने भी सेंटेंसेस है जहां पर आप वर्ब में ईडी देखेंगे वे सारे सेंटेंसेस पास्ट सिंपल कैटेगरी के ही रहेंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, Although we shared the same room, हालांकि हम दोनों ने सेम रूम को हमने शेयर किया। My grandmother no longer केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, यहाँ पर रीजन दे रखा है कि क्यों नहीं आया करती थी दादी माँ, क्योंकि अब राइटर जो है एक इंग्लिश स्कूल में उनका एडमिशन हो चुका था और अब वो बस में जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। आई यूज्ड टू गो। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, जिस सिटी में वे लोग रहा करते थे वहां की गलियों में स्ट्रीट डॉग्स नहीं आया करते थे। अब आप यहाँ पर देखिए देयर के साथ वर का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट बैठा है वो है डॉग्स, जो कि प्लूरल है। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, उन्होंने फीडिंग करना शुरू कर दिया स्पैरोज को। और इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, घर के आंगन में जो चिड़िया आती थी उनको दादी माँ ने रोटी देना स्टार्ट कर दिया था। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। एज द ईयर्स रोल्ड बाय का मतलब यहाँ पर आ रहा है दिन गुजरते गए, निकलते गए, बीतते गए। रोल की सेकंड फॉर्म रोल्ड। जैसे जैसे दिन बीतते गए वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को देखना बहुत कम कर दिया था, यानी कि वो एक घर में रहते हुए भी बहुत कम मिला करते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, थोड़े टाइम तक तो उन्होंने मुझे सुबह उठाना जारी रखा और स्कूल के लिए तैयार भी वो मुझे कर दिया करती थी। यहाँ पर आप देखिए, मैंने पहले भी बताया है आपको, वेकअप क्या है, वेकअप एक फ्रेजल है, लेकिन यहाँ पे साथ में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया है, इसीलिए मी को हमने वेक और अप के बीच में बिठाया है। और गेट रेडी, यहाँ पे भी हमने मी को बीच में इस्तेमाल किया है। आगे हम देखते हैं, व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड। When I came back, कम की सेकेंड फॉर्म केम, जब वो स्कूल से वापस आते थे तो दादी माँ उनसे पूछती थी कि टीचर ने आज तुम्हें क्या पढ़ाया। टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। जब दादी माँ ये पूछा करती थी कि आज वो स्कूल में क्या पढ़कर के आए तो राइटर बताया करते थे आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स। अब जैसे कि आपको पहले मैं कई बार बता चुकी हूँ, ये पूरा पार्ट पास्ट का है, इसीलिए यहाँ पर विल की सेकंड फॉर्म वुड का इस्तेमाल किया गया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको बताया करता था कि इंग्लिश वर्ड्स और एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ मैं बताया करता था, कुछ बातें वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया करता था। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और वो क्या बताते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि साइंस का पार्ट है। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, ये सब वो अपनी स्कूल में सीखा करते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सारे सब्जेक्ट्स जानने के बाद दादी माँ खुश नहीं हुआ करती थी। इस सेंटेंस को एक बार देखिए, दिस मेड हर अनहैप्पी,
जब भी सेंटेंस में मेक या मेड इस तरह के वर्ड इस तरह से यूज किए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई काम जो सब्जेक्ट खुद नहीं करता है, किसी और के द्वारा करवाया जाता है, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट में मेक और पास्ट में मेड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते हैं शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। शी कुड नॉट, पहले क्या होता था, जब वो गांव में रहते थे तो दादी माँ उसको हेल्प किया करती थी उसके लेसन्स में, लेकिन अब ऐसा नहीं होता था। दादी माँ खुश नहीं थी और दूसरा वो उसको मदद भी नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स they taught at the English school. She did not believe, यहाँ पे दादी माँ क्या बता रहे हैं कि दादी माँ को विश्वास नहीं होता था उन चीजों पर जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। और ये सेंटेंस भी पास्ट सिंपल कैटेगरी का है क्योंकि यहाँ पर डिड बैठा है और जहां जहां डी वहां वी फर्स्ट, ये ऑलरेडी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। And was distressed that there was no teaching about God and scriptures. इस लाइन को एक बार फिर से देखेंगे। She did not believe in the things they taught at the English school. इंग्लिश स्कूल में जो भी चीजें पढ़ाई जाती थी उन बातों पर दादी माँ को विश्वास नहीं होता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो निराश हो जाया करती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ना तो किसी स्क्रिप्चर के बारे में बताया जाता है, ना ही किसी गॉड के बारे में नॉलेज दी जाती है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन उन्होंने क्या किया, अपनी दादी माँ को बताया, अनाउंस की सेकेंड फॉर्म अनाउंस्ड, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। अब ये सेंटेंस आप देखेंगे, ये पूरा सेंटेंस पैसिव में बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर वर्ब के साथ बीइंग और गिविंग की जगह गिवन का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सेंटेंस पैसिव का है। वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स की अब उनको स्कूल में किसकी शिक्षा दी जा रही थी, म्यूजिक की। She was very disturbed, और ये बात सुनकर दादी माँ डिस्टर्ब हो गई। To her music had lewd associations. To her, उनके लिए म्यूजिक एक बैड एसोसिएशन था क्योंकि उनको ये लगता था जो म्यूजिक है वो सही नहीं है, क्योंकि इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक। क्या लगता था दादी माँ को कि जो म्यूजिक है इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स। हार्लोट्स का मतलब यहाँ पे है प्रोस्टिट्यूट से, एंड बैगर्स भिखारी, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है और भिखारी होते हैं यानी कि वैश्या और जो भिखारी होते हैं उनका ही काम है म्यूजिक, क्योंकि वो संगीत से अपना पेट पालते हैं और ये सब सभ्य लोगों के लिए नहीं है। शी सेड नथिंग, उन्होंने ये सुनकर कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी से वो समझ गए कि वो इस बात से सहमत नहीं है। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना कम कर दिया था, ना कि बराबर कर दिया था। टॉक की सेकंड फॉर्म टॉक्ड। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, यानी कि यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, I was given a room of my own, और मुझे वहाँ पर मेरा खुद का एक कमरा दिया गया। I was given a room, ये भी पैसिव में बनाया गया है। The common link of friendship was snapped। अब यहाँ पर हम देखेंगे द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, कौन सी फ्रेंडशिप की बात की गई है, दादी पोते की जो फ्रेंडशिप थी वॉज स्नैप, और वो भी कहीं ना कहीं अब टूट सी गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। ये एक फ्रेज है, इसका मीन क्या है कि जो दादी माँ है, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर माई ग्रैंड मदर, दादी माँ ने क्या किया, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मतलब कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये अकेलापन, ये एकांत, ये बिछोह, उन्होंने चुपचाप बिना किसी कंप्लेंट के एक्सेप्ट कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या यूज किया करती थी, स्पिनिंग व्हील, जिसे कहते हैं चरखा, वो उसको यूज किया करती थी। शी रेयरली लेफ्ट, जिसको कि वो बहुत मुश्किल से छोड़ती थी, टू टॉक टू एनीवन, अगर किसी से बात भी करनी होती थी तब भी वो बहुत मुश्किल से उसको छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सनराइज से लेकर सनसेट तक वो अपनी व्हील स्पिनिंग के पास ही बैठा करती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रार्थनाओं को बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स। अब वो रिलैक्स कब करती थी, केवल और केवल आफ्टरनून में, दोपहर के समय। शी रिलैक्स पास्ट सिंपल का है, रिलैक्स ईडी लगा हुआ है। शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, बस थोड़े समय के लिए दोपहर में रिलैक्स करती थी।
और वो भी क्यों? क्योंकि टू फीड द स्पैरोज, उनको चिड़ियाओं को, स्पैरोज को खाना देना होता था, तब वो अपना काम बीच में छोड़ा करती थी। वाइल शी सैट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। वाइल शी सैट इन द वरांदा, यहाँ पे भी सिट की सेकंड फॉर्म सेट का इस्तेमाल किया गया है। जब वो वरांदा में बैठती थी तब वो क्या करती थी? ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटियों को तोड़ा करती थी। अब यहाँ पे भी ब्रेक जो है दूसरी वर्ब इस्तेमाल की गई है और यहाँ पर हमने आईएनजी का यूज किया है। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर। अब जब माताजी ऐसा कुछ किया करती थी, जो दादी माँ ये काम करती थी, तो लगभग 100 चिड़ियाएं वहां पे उनके चारों ओर आकर बैठ जाती थी। एंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग। अब इस फ्रेज का मतलब है अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, मतलब चिड़िया अपनी आवाजें निकाला करती थी जब वे इकट्ठा होकर दादी माँ को घेर लिया करती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। और कुछ चिड़ियाएं उनके पैरों पर और कुछ उनके कंधों पर बैठ जाया करती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और इसके अलावा कुछ तो ऐसी थी जो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। शी स्माइल्ड, और वो जब वो ऐसा करती थी तब वो मुस्कुराती थी, यानी कि दादी माँ मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन वो कभी भी उनको शू शू करके भगाया नहीं करती थी। यहाँ पर हम देखेंगे शूड अवे भी फ्रेजल वर्ब है और देम, शूड और अवे के बीच में लगाया गया है। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और दिन का ये जो आधा घंटा होता था, इस समय वो सबसे ज्यादा खुश हो जाया करती थी। आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ आपको बताई, जैसे कि मैंने आपको पैसिव के बारे में बताया है, मेड का यूज़ करना बताया है। इसकी डिटेल नॉलेज अगर आपको चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इनके वीडियोस बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार जरूर से देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बहुत जल्दी आपको इसका आगे का वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।